नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं कंप्यूटर क्लास में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्यूटर के वो 100 क्वेश्चन करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सैमुअल क्रे या बिल गेट्स। तो कंप्यूटर का जनक पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी मिलने वाला है। जैसा आप देखेंगे, चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। और आपसे सन पूछेगा, सन लगाएंगे आप 1937 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में विकसित परम, जो आपका परम क्या है। परम आपका ये पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो याद रखेंगे भारत में पहला सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था, उसका नाम था परम। आखिर इसको किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था, तो याद रखेंगे इसको सीडेक संस्था द्वारा विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन भी है आपके लिए। तो इसको सीडेक, सीडेक का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसको पुणे ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। नाम याद रखेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका परम 8000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। साथ ही साथ आपको भी आंसर करते चलने हैं। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको पता हो तो उनके आप आंसर कर सकते हैं, और जिनके आंसर आपको पता नहीं तो आप आंसर सुनने के बाद उसके आंसर कमेंट करेंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है, बाइट होती है, निबल होती है, केबी होती है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है और 4 बिट मिलकर एक नेबल बनता है। और जो आपका केबी होता है वो आपके 1024 बाइट मिलकर एक केबी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है। एक बिट बाइनरी डिजिट 0 और 1 का ये संक्षिप्त रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, www का पूर्ण रूप क्या होता है। जो www होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा कब किया गया था, 1989 ईस्वी में www का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली द्वारा। आप यहाँ पर देखेंगे 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से आप देखेंगे हर क्वेश्चन में लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। यकीन मानिए, यदि आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लेते हैं तो आप किसी एग्जाम में बैठ जाइए, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन इसी क्लास से फंसने वाले हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले सीपीयू की फुल फॉर्म जानते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर घटकों को जोड़ता है, तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। और एएलयू होता है, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, और इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, तो मैं इसको वीडियो के बीचों बीच बताने वाला हूँ कि इस पूरी क्लास का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क या सीडी रोम। तो सबसे पहले रोम की फुल फॉर्म जानेंगे। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछेगा तो आप रोम को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो होती है आपकी रैम। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लाइट जाने के बाद यह डेटा अपना स्वतः ही मिटा देती है, वो होता है आपका रैम। और रैम का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया, फुल फॉर्म आप विथ मीनिंग याद रखेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल का आविष्कार किसने। जो ईमेल है, आखिरी ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि एक ईमेल आईडी में कितने @ चिन्ह होते हैं, तो रे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया और पहला ईमेल भेजा था और @ चिन्ह का चयन किया, क्योंकि एक ईमेल आईडी में एक ही @ चिन्ह होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कंट्रोल+C शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल+C शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है,
तो याद रखेंगे Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग होता है। आपसे कट करने के लिए पूछ सकता है तो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग होता है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ बैन वाला भी प्रयोग होता है, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन भी होने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है आप पढ़कर आए थे, जो आपका बाइनरी डिजिट होते हैं वो कितने अंक के होते हैं? तो आपके 2 अंक के होते हैं। कौन कौन से 0 और 1 होते हैं? तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो आपके आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ये हुई थी आपकी सन 1946 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है, कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। 5 पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड माना जाता है वो आपको 1946 से ही माना जाता है। और यहाँ पर पूछ सकता है जो अस्तित्व में कौन सा कंप्यूटर आया? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो था आपका ENIAC। पूछ सकता है 1946 में पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका ENIAC, जो अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो याद रखें जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? जो 1 किलोबाइट होता है मैंने आपको बताया था 1 किलोबाइट, वहाँ जहाँ पे बिट बाइट और नेवल और किलोबाइट था तो वहाँ पर मैंने बताया था 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट होता है वो टोटल आपके 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और 1024 को आप किस प्रकार से लिख सकता है? 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकता है। तो ये भी आपका आंसर सही हो, क्योंकि आप 2 की पावर जब 10 को सॉल्व करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 1024 आएगा जब आप 2 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? जो भारत का पहला कंप्यूटर है आखिर इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे भारत का जो पहला कंप्यूटर है इसको भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1955 में भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर HEC2M कोलकाता के इसी संस्थान में इसको लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी? इंटरनेट पर जो प्रयुक्त लैंग्वेज होती है आखिर कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बेसिक, कोबोल और जावा या पास्कल। तो पूछा गया है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है आपकी जावा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जावा एक ऐसी भाषा है जो राइट वंस रन एनीवेयर के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए यह वेब ब्राउजर और इंटरनेट के लिए प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेबसाइट के मेन पेज होता है आखिर उसको क्या कहते हैं? आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे वेबसाइट का जो पहला पेज है मेन पेज कहलाता है, वो आपका होम पेज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वेबसाइट का मेन पेज या होम पेज क्या कहलाता है? तो वो आपका होम पेज के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है जो पहला पेज होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो होम पेज के नाम से जाना जाता है। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले खुलने वाला पृष्ठ हमारा होम पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं आखिर उनको क्या कहा जाता है? आप जो देखेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट इंग्लिश भी है, मैंने उसको इंग्लिश भी आपको कन्वर्ट करके दिया जाए। सूचनाओं को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? तो ये आपके एकत्रित डेटा में प्रोसेस किए हुए डेटा होते हैं। जो आपके डेटा होते हैं वो कच्चे तत्व होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सूचना में कन्वर्ट हो जाते हैं वो आपके प्रोसेस किए हुए डेटा होते हैं, जिनका आप प्रयोग सीधे कर सकते हैं। वो आपके क्या होते हैं? वो आपके इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 70, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग होता है। और यदि आपसे पूछे कि MS वर्ड में पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जैसे वही डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने उसको डॉक्यूमेंट पिछले कई दिनों में या किसी भी दिन बना लिया है और आप उसी को खोलना चाहते हैं तो आप Ctrl+O के माध्यम से खोल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है?
तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जैसे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा वर्तमान में प्रयोग होता है और एंड्रॉयड आपके मोबाइल सिस्टम पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, आखिर इसके बीच संबंध बनाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। तो उसको इंटरफेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा क्या कहलाती है, तो वो आपकी इंटरफेस कहलाती है। इंटरफेस वह माध्यम होता है जिसके द्वारा यूजर हार्डवेयर के बीच बातचीत या काम कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित। जो स्पैम है आखिर ये किस विषय से संबंधित है। तो याद रखें जो स्पैम है वो है हमारे कंप्यूटर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में आपका दरोगा का जो आपका SI का पेपर हुआ है उसमें यही क्वेश्चन आया था, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। ये फाइल को जो सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए HTTPS का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपके अभी अभी एग्जाम में आया था। तो याद रखेंगे जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें यदि एस लग जाएगा तो एस का अर्थ होता है सिक्योर, सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने के लिए HTTPS का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपका वर्तमान में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रोम। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया तो रोम होता है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे रोम में स्थायी रूप से लिखे गए डेटा निर्देश को फर्मवेयर कहते हैं, जो कंप्यूटर के शुरू होने को जब कंप्यूटर शुरू होता है तो बूट करने में ये मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। जो ALU होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है ALU का कार्य क्या होता है। तो अर्थमेटिक और लॉजिक गणना करने के लिए ALU का प्रयोग होता है और इसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हैं। तो पूछा गया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो हम एक ही क्वेश्चन में 5 पीढ़ियों को अच्छे से देख लेंगे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, अच्छे से नाम सुनते जाएंगे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तीसरी में IC का प्रयोग किया गया, और जो चौथी पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो आपको यहाँ पे चारों पीढ़ियाँ याद रखनी है। और जो वर्तमान में आप देख रहे हैं AI का प्रयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया। तो इन 5 पीढ़ियों को आपको अच्छे से याद रखना है। और जो चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड है वो आपका 1971 से लेकर 1980 तक, और इसमें VLSI तकनीक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग हुआ और माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग हुआ, जिससे कि कंप्यूटर के आकार क्या हुआ बहुत छोटे हो गए। चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, इस पर किस पदार्थ की परत होती है। तो इस पर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस बात को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका किस एग्जाम के लिए यह क्लास देख रहे हैं, क्योंकि आपके इस चैनल पर स्पेशल क्लास भी आने वाले हैं। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी और अदर एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC रेलवे, तो उनकी भी क्लास आपकी अलग से आने वाली है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम की आपकी स्पेशल क्लास लाई जा सकती है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर, क्योंकि कंप्यूटर टोटल आपके 9 से 10 चैप्टर हैं, जिस टॉपिक से आपको ज़्यादा समस्या होगी। तो यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको उस लेक्चर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा डाउट होते हैं। जिस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा डाउट होंगे उसी टॉपिक को सबसे पहले सॉल्व कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूछा गया है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो आपका किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वो आपके कैलकुलेशन के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कीबोर्ड में जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो फंक्शन कुंजियाँ क्या होती हैं, आपने कीबोर्ड देखा होगा F1 से लेकर F12 तक कुंजियाँ होती हैं। आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं सर। जो कीबोर्ड होता है उसके सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसमें आपकी F1 से लेकर F12 तक कुंजियाँ होती हैं। उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको फंक्शन कुंजियों के नाम से जाना जाता है। तो कितनी हो गई, F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कुंजियाँ हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो आपके आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं आखिर इसमें किस संख्या पद्धति का प्रयोग होता है। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में
किस संख्या पद्धति का प्रयोग होता है? तो वो आपकी बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर केवल विद्युत संकेतों ऑन ऑफ को समझता है, जिन्हें बाइनरी में 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोबोल भाषा किसके लिए प्रयोग होती है? कोबोल भाषा है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? वैज्ञानिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक्स कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं? जो आपकी कोबोल लैंग्वेज है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे बिजनेस व्यापारिक कार्य के लिए कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम होने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे कोबोल का फुल फॉर्म पूछ सकता है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसे मुख्य रूप से डेटा प्रोसेसिंग और वाणिज्य कार्यों के लिए बनाया गया था। तो कोबोल का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम लैंग्वेज कौन सी थी? जो आपके प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन, जिसका आविष्कार कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी हुई थी उसमें इसका आविष्कार हो चुका था, लेकिन जो इसका प्रयोग हुआ है उसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ। आविष्कार हुआ था दूसरी पीढ़ी में फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का और प्रयोग हुआ था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सप्लेन इसका देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कहाँ मिलने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आपको अंत तक जुड़ा रहना है। मैं किसी भी समय इसका पीडीएफ के बारे में बता सकता हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है आखिर वो क्या होती है? तो याद रखें कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी होती है, वो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जो आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है? तो वो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि रैम और रोम सीधे सीपीयू से जुड़ी होती हैं और कंप्यूटर के भीतर स्थित होती हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है आखिर किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो याद रखेंगे जो फ्लॉपी डिस्क है जी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जानी जाती हैं, जिनको आप कंप्यूटर के बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं, तो वो आपके एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जानी जाती हैं। फ्लॉपी डिस्क एक बाहरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके कंप्यूटर में अलग से लगाया जा सकता है और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है, आप उसमें कुछ भी डेटा डाल लेते हैं और दूसरे कंप्यूटर कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपनी जेब पर डालकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो में कट या कॉपी की गई वस्तुओं को कहाँ रखा जाता है? यदि आप विंडो में कोई कॉपी, जैसे कि आप कुछ भी कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा, तो आखिर वो कहाँ जाता है? कभी आपके मन में भी डाउट आया होगा कि हम जो भी कॉपी कर लेते हैं, जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा या कोई फोल्डर हमने कॉपी कर लिया, आखिर वो कहाँ गया? हमने कोई भी फोल्डर है, कोई भी टेक्स्ट है, हमने उसको कट किया, आखिर कहाँ गया? तो वो आपका कहीं जाता नहीं है, वो आपका क्लिपबोर्ड पे जाता है। क्लिपबोर्ड नाम का एक ऑप्शन होता है, इसी फोल्डर में आपका चला जाता है क्लिपबोर्ड पर। तो याद रखेंगे विंडो में कट या कॉपी की गई वस्तुएं को कहाँ रखा जाता है? तो उनको क्लिपबोर्ड पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लिपबोर्ड पर अस्थायी क्षेत्र जहाँ पर कट और कॉपी किए गए डेटा को तब तक रखा जाता है जब तक कि उसे पेस्ट ना कर दिया जाए। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो सॉफ्टवेयर होता है आखिर इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को अन्य प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली चले जाने के बाद किस मेमोरी को जो डेटा होता है वो सुरक्षित रहता है? बिजली जाने के बाद भी मेमोरी का डेटा सुरक्षित रहता है, तो वो कौन सी होती है? क्योंकि जो रैम होती है, रैम का डेटा तो ऑटोमेटिकली हट जाता है। जैसे आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, मान लेते हैं एमएस वर्ड में आप कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर आप जो भी काम करते हैं वो सारा रैम पर जाना अनिवार्य होता है, लेकिन आपने उसको काम को सेव नहीं किया तो वो आपका सारा हट जाएगा। तो रैम, कैश और रजिस्टर ये तीनों आपकी अस्थायी होती हैं, लेकिन जो रोम में आपका डेटा सेव होता है वो आपका नहीं हटेगा, क्योंकि ये आपका एक फर्मवेयर के रूप में सेव होता है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम इसका प्रयोग होता है। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा स्थायी रूप से आपका स्टोर होता है। ईमेल पते में दो भाग होते हैं, पहला भाग आपका यूजर नेम होता है, तो आखिर दूसरा भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार का पूछेगा, आप उसका आंसर बिल्कुल देखते ही लगा पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर 100 वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप एक ही क्लास के माध्यम से उन सारे क्वेश्चनों को, एक क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो यकीन मानिए यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। ईमेल के पते दो प्रकार के होते हैं, तो आपको पता चला कि एक ईमेल आईडी में कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। मैंने आपको एक चिन्ह बताया था, @ का चिन्ह। तो @ चिन्ह के पहले का भाग और @ के एक बाद का भाग, तो इस प्रकार से दो भाग होते हैं। तो पहले भाग में तो आपका यूजर नेम आ जाता है, आपका जो भी ईमेल आईडी है, जैसे कि मेरा नाम सुनील कुशवाहा है और मेरी आईडी
आगे @ लगा दिया और मैंने डोमेन नेम में कुछ भी लिख दिया जैसे @gmail.com। इस प्रकार देखेंगे आपका दूसरा नाम क्या कहलाता है, दूसरा नाम आपका डोमेन नेम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे इसमें लिखा है घर का पता नहीं होता है, पासवर्ड नहीं होता है, डेस्कटॉप नाम नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका डोमेन नेम के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे एग्जाम्पल जी यूजर नेम हो गया, @ ये चिन्ह हो गया और gmail.com ये आपका डोमेन नेम हो गया। इस प्रकार से आपकी एक ईमेल आईडी बन जाती है। और आपसे पूछ सकता है एक ईमेल आईडी किस प्रकार से होती है, तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम्पल के रूप में भी पूछ सकता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, जो इंटरनेट है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। याद रखेंगे इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो जो सबसे अधिक और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। याद रखेंगे जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा होता है वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर और उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से इन चारों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को क्या कहते हैं। आपने कंप्यूटर स्क्रीन देखी होगी, इस प्रकार से उसमें ब्लिंक करने वाला एक ऑप्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे आप कहेंगे सर वो कर्सर कह रहता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और ये आपका एक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, वो आपका माउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बग बग को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो बग होती है कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है, त्रुटि को बग कहा जाता है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर बग को दूर करने की प्रक्रिया हमारी डीबगिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटि या गलती को बग कहते हैं और इसे सुधारने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों को कहाँ भेजा जाता है। यदि आप कोई जैसे कोई फाइल है, कोई फोटो है, आप मोबाइल में भी देखते हैं, आप किसी फाइल या फोटो को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो हमारी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर पर भी एक ऑप्शन होता है रिसाइकिल बिन का। आप कोई भी फाइल या फोटो को डिलीट करते हैं तो वो आपकी कहाँ चली जाती है, वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है, जहां से आप उस फोटो को रीस्टोर या उसको हमेशा के लिए हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वो होता है हमारा सीपीयू। अगला क्वेश्चन पूछा गया पेंटियम शब्द किससे संबंधित, जो आपका पेंटियम शब्द है आखिर ये किससे संबंधित है, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। जो आपका ASCII कोड होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखेंगे ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका किसी प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है, तो किसी प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है, तो आप अभी अभी पढ़कर आए हैं जो हमारा बग होता है, बग क्या कहलाता है, तो किसी प्रोग्राम में एरर आती है तो उसको बग कहा जाता है। और बग को सही करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो बग को सही करने की प्रक्रिया आपकी डीबगिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गूगल क्या है। जो गूगल है आप वर्तमान में गूगल का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, आप गूगल और गूगल क्रोम दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन गूगल क्या है, तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। लेकिन जो गूगल क्रोम है वो क्या है, तो गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी, जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई आखिर ये कब से हुई, ये क्वेश्चन में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखेंगे भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखेंगे किसके द्वारा हुई थी, तो भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 को इस सेवा को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस प्रयोग हेतु लाया जाता है। जो हमारा यूनिक्स क्या है, आपको पता चला यूनिक्स हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह विशेष रूप से आप वेब सर्वर के प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। यूनिक्स अपनी उच्च सुरक्षा और मजबूती के कारण बड़े सर्वरों और मेनफ्रेम कंप्यूटरों के लिए प्रसिद्ध है।
माउस के दो मुख्य बटन होते हैं। आपने देखा माउस होता है, आपने इस प्रकार से माउस देखा होगा। माउस में कितने बटन होते हैं? तो माउस में टोटल आपके दो बटन होते हैं, एक आपका लेफ्ट बटन होता है और दूसरा आपका राइट बटन होता है। तो माउस में मुख्यतः दो बटन होते हैं, एक स्क्रॉल बार होता है। तो याद रखेंगे माउस में मुख्यतः दो बटनों के बीच क्या होता है, तो आप एक क्या कहेंगे, उसमें एक स्क्रॉल बार होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। और माउस का आविष्कार डगलस एंजिल बार्ड द्वारा, याद रखेंगे माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल बार्ड द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है 1 मेगाबाइट एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। एक एमबी कितने बाइट के बराबर होता है, तो याद रखेंगे एक एमबी होता है वो आपके 1024 बाइट के बराबर होता है। और आपसे पूछेगा एक एमबी, जो आपका एक एमबी है वो कितने बाइट के बराबर होता है। बाइट पूछेगा तो आप क्या कहेंगे 1024 गुणे 1024, तो ये आपका 1024 गुणे 1024 एक बाइट हो जाएगा। याद रखें क्योंकि हमारा जो एक केबी होता है 1 केबी किससे मिलकर बनता है, तो 1 केबी 1024 बाइट से मिलकर बनता है। और जो हमारा 1 एमबी बनता है वो 1024 बाइट से 1024 किलोवाट से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे किए। मैंने आपको बताया टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साथी सब्सक्राइब किए हैं उनका दिल से धन्यवाद। और जो नहीं किए हुए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए डेली ऐसी क्लास आने वाली है जो सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने का सीधे सीधा बात रहेगा। तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है और आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करना है। पूछा गया क्योंकि आपसे कोई भी यहाँ पर फीस नहीं ली जा रही है, पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री में करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और यकीन मानिए यदि आप ये क्लास देख लेते हैं तो आपके सारे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। कंप्यूटर के प्रश्न जहाँ पर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जो आपकी जावा स्क्रिप्ट जावा लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं ओनली जावा, जावा का आविष्कार कौन है, तो याद रखेंगे सन माइक्रो सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देखेंगे, और जावा है इसका आविष्कार किसके द्वारा, जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में सन माइक्रो सिस्टम में जावा भाषा विकसित की। और यह ऑरकल के पास है। और अब किसके पास है, ऑरकल के पास है। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा इसका आविष्कार 1995 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा, जो डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर है आखिर वो कौन सा है, तो याद रखेंगे डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस या पावर पॉइंट है। तो याद रखेंगे एमएस, जो हमारा डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर है वो है हमारा एमएस एक्सेस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 में, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। जो कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है आखिर ये कहाँ स्थित होती है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है यह हमारे सीपीयू के अंदर या उसके पास स्थित होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और सीपीयू की फुल फॉर्म आप बहुत अच्छी तरीके से जानकर आए हैं कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाता है। और जो कैश मेमोरी होती है वो हमारी अस्थायी के रूप में जानी जाती है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में कट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो याद रखेंगे जो हमारा कीबोर्ड हो गया यह एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जबकि जो प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इस बात को याद रखेंगे प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। फादर ऑफ ईमेल, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, आखिर चार्ल्स बेबेज द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, जो कंप्यूटर की क्षमता है आखिर ये क्या कहलाती है, तो याद रखें कंप्यूटर की क्षमता होती है वो होती है आपकी सीमित। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फोटोन भाषा किस क्षेत्र में प्रयोग के लिए लाया जाता है, जबकि फोटोन लैंग्वेज है आखिर इसको किस क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप जानते हैं जो आपकी
कोबोल लैंग्वेज थी उसको बिजनेस के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है इसका प्रयोग विज्ञान क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो फोर्ट्रान होता है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। कीबोर्ड में एंटर की का दूसरा नाम क्या होता है? कीबोर्ड बटन, कीबोर्ड देखा होगा, उसमें एंटर की का क्या नाम होता है? एंटर की का जो दूसरा नाम होता है वो आपका रिटर्न की के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पुराने टाइपराइटरों की परंपरा इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी शब्द किस से संबंधित? मेमोरी शब्द है आखिर ये किस संबंधित है? तो याद रखें जो मेमोरी शब्द है वो हमारे स्टोरेज से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेमोरी वह स्थान है जहाँ पर डेटा को स्टोर और निर्देशों को सुरक्षित रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? जो कंप्यूटर के कौन से भाग होते हैं जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं? तो आपके अनुसार वो हमारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, जिनको हम आसानी से अपने हाथों से छू सकते हैं, तो वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। आप MS वर्ड को सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वो आपके सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का है? जो डॉट मैट्रिक है आखिर किस प्रकार का है, किसका एक प्रकार? तो याद रखेंगे यह आपका एक प्रकार का प्रिंटर होता है। प्रिंटर का प्रकार आपका होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो छोटे छोटे विंडो के माध्यम से कागज पर अक्षर को छापता है। MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? आप MS एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो याद रखेंगे आप MS एक्सेल में कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLSX। आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन डॉट DOCX होता है। और पावर पॉइंट बनाते हैं तो डॉट PPTX। आप तीनों के एक्सटेंशन नेम याद रखेंगे। आप कोई भी फाइल बनाते हैं, MS वर्ड वाली ये है और एक्सेल की ये है और आपकी इम्प्रेस की जो आपका पावर पॉइंट होता है, इन तीनों के एक्सटेंशन नेम आपके एग्जाम में कोई भी एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका कौन सा था? तो वो आपका था क्रेवन, और उसको सेमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? सन 1976 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर क्रेवन था जिसको 1976 में बनाया गया था। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ क्या होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर उसमें जो लैन होता है, लैन का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो लैन होता है, लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और इन फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसका प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है, जैसे आपको ऑफिस हो गया, घर हो गया, मतलब कह सकते हैं छोटे स्थान के लिए इसका प्रयोग होता है। सूचना पथ जो आपका इन्फॉर्मेशन हाईवे होता है ये क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे ये आपका इंटरनेट को इन्फॉर्मेशन जो सूचना राजपथ होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आप कुछ भी संदेश मैसेज कुछ भी भेजते हैं तो वो किसके माध्यम से भेजते हैं? तो आपके सारे इंटरनेट के माध्यम से ये सारी सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं। बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखा जाता है? जो बाइनरी कोड होता है आखिर उसमें 7 को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम सीख लेंगे। 1 2 4 8 इस प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। आपको 7 लिखना है तो हमें किन की आवश्यकता पड़ेगी? आपको 4 और 2 6 और एक 7 की आवश्यकता पड़ेगी, 8 की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे क्या चाहिए हमें? 3 1। जहाँ पर भी 3 1 होंगे हमारा आंसर सही होगा। इस प्रकार से आपका बाइनरी कोड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? जो PDF होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस क्या है? जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये क्या है? तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर वायरस है ये हमारा एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। और जो मैंने आपको PDF के लिए कहा था तो PDF आपको इसी वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप के नाम से। तो आपको जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आपको इस क्लास के लगभग 2 से 3 घंटे बाद इसका PDF मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और इसी क्लास को उसमें मैं लगा भी दूंगा कि ये आपकी कौन सी क्लास का थंबनेल है। टोटल 100 क्वेश्चन है। इसी क्लास का आपको PDF आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाने के लिए आप जैसे चैनल पर जाएंगे, चैनल पर भी आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का ऑप्शन मिल सकता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल। जैसे चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल उसी प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल, जिससे आप ज्वाइन होकर PDF को ले सकते हैं। और एक बार आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और एक बार PDF से पूरा पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओसीआर। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और ये आपकी एक इनपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जीयूआई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है आखिर उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको इनपुट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। जो निर्देश या आंकड़े हम कीबोर्ड या माउस के जरिए देते हैं उनको इनपुट कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, जो पहली आपका गणना यंत्र, पहली आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, आखिर वो कौन सी थी, तो वो था आपका अबेकस। जो पहला कंप्यूटर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, पहली गणना यंत्र, पहला गणना यंत्र या पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी, वो थी आपकी अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ पर देखेंगे दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है और जिसका आविष्कार प्राचीन काल में चीन में हुआ था, जो आपका अबेकस के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट किससे बना होता है, तो एक बाइट होता है वो आपके एक बाइट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखेंगे वह आपका 8 बाइनरी अंकों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा एक बाइट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो हमारे 8 बिट से मिलकर बना होता है। एमएस ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, जो एमएस ऑफिस है आखिर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो याद रखेंगे ये एक प्रकार का हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को चलने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और जो यूजर अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें लिब्रे ऑफिस चलाना है, एमएस ऑफिस चलाना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, जो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो वो किससे करता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हार्डवेयर के पुराने होने पर, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों पर, तंत्र के अनाधिकृत आगमन पर। मतलब कहने का अनऑथराइज एक्सेस से रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है, पासवर्ड का प्रयोग होता है। जैसे आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तो उसको कोई भी लॉगिन कर लेगा, तो आपको पासवर्ड हमेशा डालना चाहिए और पासवर्ड एक इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड होता है आखिर ये क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे जो मदरबोर्ड होता है वो आपका सीपीयू, जो आपका सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं वो आपका मदरबोर्ड होता है। आपने देखो जो एक केबिन होता है, केबिन के अंदर आपका एक मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड में आपके सारे जो सीपीयू कनेक्ट होता है उसमें सारी केबल भी कनेक्ट होती है, तो कहाँ पर कनेक्ट होती हैं, वो आपके मदरबोर्ड पर कनेक्ट होती हैं। ये कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको पीसीबी है, जो सभी पुर्जों को आपस में जोड़ता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा, जो कंपाइलर है वो हमारी एक प्रकार की किस प्रकार की भाषा होती है, ये हमारी उच्च स्तरीय भाषा होती है। जो कंपाइलर कार्य होता है उच्च स्तरीय लैंग्वेज को निम्न स्तरीय लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो ये क्या करती है, जो आपके निम्न स्तर की लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करती है। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनको लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर समझने योग्य बनाने में उसका प्रयोग होता है कंपाइलर का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान मंगाते हैं तो वो आपका ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन है आपका, कोबोल का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, कोबोल लैंग्वेज है आखिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, व्यावसायिक कार्यों में कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एल्गोरिथम, जो आपका एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे एल्गोरिथम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वह एक प्रकार का आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। थोड़ी सी क्लास और बची हुई है, आप यहाँ तक आए हैं, आपको अंत तक जुड़ा रहना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई है वह 1960 के बाद ही आई है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। 1960 के दशक के आसपास ट्रांजिस्टर और सर्किट विकास से कंप्यूटर के क्षेत्र में अत्यधिक क्रांतिकारी और बदलाव आए हैं। कीबोर्ड में आपके 0 से लेकर 9 तक की कुंजियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे जो आपने देखा कीबोर्ड में जो आपकी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं, लेकिन जो 0 से 9 तक कुंजियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको न्यूमेरिक की के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनपुट इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का जो आपका इनपुट होता है, जब आपने कुछ भी इनपुट दिया तो उसका आउटपुट के रूप में कन्वर्ट होना वो सीपीयू द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। संगणक का अर्थ होता है वह यंत्र जो जटिल गणना आसानी से कर सके,
वो आपका संगणक कहलाता है और कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ संगणक होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। जो कंप्यूटर होता है प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे बदला जाता है, तो वो आप कहेंगे वो उसको किसको बदला जाता है, डेटा को बदला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किससे बनी होती है। जो कंप्यूटर में आईसी चिप बनी होती है इसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था और यह आपके सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो वो आपके सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और इस फुल फॉर्म को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। यूनिक्स का विकास कब हुआ, जो यूनिक्स है आगे इसका विकास कब हुआ था, तो इसका विकास 1969 में हुआ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। और उसको AT&T बेल लैब्स के केन थॉम्पसन और डेनिस रिची के द्वारा इसका विकास किया गया है। बिट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो बिट का संक्षिप्त रूप होता है आपका बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो यह आपकी मेन मेमोरी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़कर आए हैं। सबसे तेज कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति होती है उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है, जो सबसे अधिक या बहुत अधिक होती है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, जो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है आखिर वो क्या है, तो वो आपका प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कम जो आपके प्रोग्राम के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो वो खोज आपकी 1946 में हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो याद रखेंगे सिस्टम यूनिट का भाग है वो है हमारा CPU। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में जो DOS होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो DOS होता है उसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में जो DOS होता है उसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आपकी क्लास के 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। टेस्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसको कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजियां क्या होती हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। जैसे आप सिर्फ कंट्रोल दबाते हैं कुछ नहीं होगा, शिफ्ट दबाते हैं कुछ नहीं होगा, आल्ट दबाते हैं कुछ नहीं होगा, इनके साथ आपको और अन्य की दबानी पड़ेगी तब आपको कुछ काम होगा, अन्यथा आप इनका की का स्पेशल कुछ काम नहीं होता है। इनका स्पेशल कार्य के लिए इनका प्रयोग होता है, मॉडिफायर के रूप में इनका कार्य होता है। अकेले इन कुंजियों का कोई मतलब नहीं होता, आप कितनी बार भी आल्ट दबाए रहिए कितनी बार शिफ्ट, लेकिन कुछ काम नहीं होगा जब तक कि आप इनके साथ कोई अन्य की नहीं दबाते हैं। तो ये मॉडिफायर के रूप में जानी जाती हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो वो आपका URL के रूप में जाना जाता है। वेबसाइट का एड्रेस मुख्य रूप से किसके रूप में जाना जाता है, तो URL के रूप में जाना जाता है। जब आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करेंगे तो एक URL आएगा जो आपका HTTPS से शुरू होगा। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। और आज क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को किस रूप में स्टोर करता है, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल या डेसिमल। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर करें जिनका भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं, यकीन मानिए ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए।